नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2024 के उत्तराखंड करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो देखिए, उत्तराखंड में जो है वैकेंसीज अब स्टार्ट हो चुकी है आनी, और यूके ट्रिपल्स ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है पूरे 1 साल का। और इस बीच जो वैकेंसी आने वाली है, उत्तराखंड पुलिस की हो या कनिष्ठ सहायक की हो या आपका फॉरेस्ट गार्ड का हो, उन सभी के लिए ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ यूके पीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये करंट अफेयर महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो फरवरी 2024 का हमें करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, और 2024 के फरवरी मंथ में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। ऑप्शन नंबर ए, रितु बहारी, ठीक है। रितु बहारी जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इससे पहले देखिए, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था विपिन सांघी। विपिन सांघी के बाद अब जो नियुक्त हुई है मुख्य न्यायाधीश वो है रितु बहारी। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह इनको ये शपथ दिला रहे हैं। राज्यपाल द्वारा ही हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो राधा रतोड़ी, पिछले करंट अफेयर की वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये जो है पहली महिला मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड की। इसके बाद देखिए कल्पना सैनी, ये कौन है? ये राज्य की वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रितु बहारी जो है उत्तराखंड के कौन से क्रम की मुख्य न्यायाधीश हैं। आपको जो क्रम है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ देखिए कुछ अन्य क्वेश्चन हाईकोर्ट से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अशोक देसाई। अशोक देसाई जो है उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद 2 न्यायाधीश को आपको याद रखना है, सरोज होमी कापड़िया और जगदीश सिंह खेर। ये दोनों ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बने, ठीक है। अगर कापड़िया की बात करें तो ये 38 नंबर के इंडिया के चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट में, और जगदीश खेर की बात करें तो ये 44 नंबर की जो है चीफ जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में राज्य के कितने साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। 21 फरवरी 2024 को ये सम्मान इनको दिया गया है। और किन भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है? तो हिंदी, लोक भाषा जो उत्तराखंड राज्य की लोक भाषाएं हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, इसके बाद उर्दू और पंजाबी, इन भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को ये सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो इस साल देखिए ये 10 साहित्यकार हैं जिनको पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, ये जो उत्तराखंड गौरव साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, ये 10 अलग अलग साहित्यकारों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार जो है ये दिया गया प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह बिष्ट को, गुमानी पंत पुरस्कार देवकी नंदन भट्ट को, भजन सिंह पुरस्कार गिरीश सुंदरियाल को, गोविंद चातक पुरस्कार सुरेश ममगई को, उन्वान चिश्ती पुरस्कार ये दिया गया है नदीम बर्नी को, और इसके बाद देखिए पूर्ण सिंह पुरस्कार प्रेम कुमार साहिल को, महादेवी वर्मा पुरस्कार दिया गया है शंभुदत्त पांडे को, शैलेश मटियानी पुरस्कार ये साहित्य वाला है, ठीक है। शैलेश मटियानी साहित्य वाला, एक शिक्षा वाला पुरस्कार भी दिया जाता है। तो साहित्य में जो शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया वो दिया गया है सुनील उपाध्याय को। पीताम्बर दत्त बर्थवाल पुरस्कार ये दिया गया ललित मोहन पंत को, और भैरव दत्त दुलिया पुरस्कार ये दिया गया है गणेश गणी को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 फरवरी मंथ में जो आयोजित हुए थे, इसमें जो उत्तराखंड ने टोटल पदक जीते हैं वो है 7। ऑप्शन में 20 का सही जवाब है। देखिए, इनका आयोजन हुआ था लेह लद्दाख में। इसका पहला चरण 2 से 6 फरवरी के बीच में लेह में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो चरण है वो गुलमर्ग में हुआ था 21 से 25 फरवरी के बीच में। इसमें जो टॉप किया था वो है आर्मी की टीम ने, सेना की टीम ने टोटल 21 यहाँ पर पदक जीते। इसके बाद कर्नाटक, इसके बाद महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर रहा था हिमाचल, 5वें नंबर पर रहा था उत्तराखंड। टोटल 7 पदक इसमें जीते थे, जिसमें 3 गोल्ड, 3 रजत और 1 कांस्य पदक था।
तो ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, ये हुआ था लेह, लद्दाख और गुलमर्ग में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखंड सरकार ने बजट का आकार कितना रखा है। तो 2024 में जो उत्तराखंड सरकार ने बजट पेश किया है, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 2024-25 के लिए उत्तराखंड सरकार ने जो बजट पेश किया है वो है 89,230.07 करोड़ रुपए का। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखंड सरकार का बजट का आकार 89,230.07 करोड़ रखा गया है। और ये बजट किसने पेश किया? ये बजट यहाँ पर पेश करते हुए आपको दिख रहे होंगे उत्तराखंड के वर्तमान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने कितना बजट पेश किया है? 89,230.07 करोड़ का इस साल बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखंड के नए बजट का आकार पिछले बजट की तुलना में कितना अधिक है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको पिछला बजट भी पता होना चाहिए, कितना बजट था पिछला। तो इस साल जो आकार है वो लगभग 11,823 करोड़ रुपए जो है अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगर प्रतिशत में बात करें तो 15.27% पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अधिक है। पिछली बार कितना था? तो पिछली बार देखिए यहाँ पर है 77,407.08 करोड़, ये पिछली बार का बजट था। बढ़ते हैं आगे और बाकी देखिए बजट पर एक सेपरेट वीडियो हम लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि बजट में और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो उसको हम अलग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल कब पारित हुआ? तो देखिए उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 7 फरवरी 2024 को। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता बिल जो है पारित हुआ था। देखिए इससे पहले आपको जानना है, इस बिल की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उत्तराखंड सरकार ने एक कमेटी गठित की थी और उस कमेटी का जो गठन किया गया था वो किया गया था 27 मई 2022 को। 27 मई 2022 एक कमेटी का गठन किया जाता है। उसके बाद जो है वो कमेटी अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंपती है। 6 फरवरी 2024 को इस बिल को विधानसभा में पेश किया जाता है और 7 फरवरी 2024 को ये बिल जो है पारित हो जाता है। इसके बाद 11 मार्च 2024 को इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 44। ठीक है, डीपीएसपी में जो है आर्टिकल 44 संबंधित है समान नागरिक संहिता से। अब देखिए जो कमेटी का गठन किया गया था यूसीसी बिल के संबंध में, वो 5 सदस्यीय कमेटी थी। इस समिति का नेतृत्व किया था पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई ने। इसमें देखिए अन्य जो सदस्य थे वो थे प्रमोद कोहली, शत्रुघ्न सिंह, मनु गौड़ और शैलजाकांत मिश्रा। ये जो है टोटल 5 इसमें सदस्य थे। इस समिति ने ही जो है विभिन्न पहलुओं पर विचार करके यूसीसी का मसौदा तैयार किया, जिसमें विवाह, तलाक, संपत्ति का उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसी महत्वपूर्ण बातें शामिल थी। तो ये आपको याद रखना है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में उत्तराखंड के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? तो देखिए संगीत नाटक अकादमी जो है ये अलग अलग पुरस्कार देती है। एक तो होता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, एक होता है संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड, एक होता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। तो ये अलग अलग पुरस्कार देती है। तो इस बार जो है उत्तराखंड के 7 कलाकारों को जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो देखिए पहले संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है स्थापना इसकी हुई थी 31 मई 1952 को। पीवी राजमत्रार इस संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष थे। इसमें जो है पुरस्कृत राशि जो है 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है और एक ताम्रपत्र और एक अंग वस्त्रम दिया जाता है। इसके बाद देखिए इस साल बात करें उत्तराखंड के जो है 7 कलाकारों के पुरस्कार दिया गया है, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये 2022-23 का इस बार दिया गया है। इससे पहले भी हमने पिछले साल बात की थी अमृत अवार्ड के बारे में जो 4 लोगों को दिया गया था। उससे पहले हमने बात की थी
पिछले साल जो दिया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार नरेंद्र सिंह नेगी और दीवान सिंह बजेली को 2021 के लिए, तो इस साल देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें एक हैं जहूर आलम, दूसरे हैं राकेश भट्ट, तीसरे हैं संजय पांडे और चौथे हैं लता तिवारी। इन चारों को दिया गया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और जो बाकी 3 लोग हैं पार्थो राय चौधरी, पुनीत ढिमरी, अमित खंडूरी, इनको दिया गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022-23 के लिए। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लेरिफिकेशन होना चाहिए किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आप वैसे न्यूज़पेपर में देखोगे तो वहां पर लिखा रहेगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 7 लोग को दिया गया, लेकिन डिटेल में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा किसको क्या पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये आपको याद होना जरूरी है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा हेम्स कहाँ से संचालित होगी? तो इसका संचालन शुरू होगा ऑप्शन नंबर बी ऋषिकेश से। एम्स ऋषिकेश से हेम्स, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। इसकी शुरुआत होगी ऋषिकेश एम्स से। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री है, इन्होंने इसकी जानकारी दी है। देखिए अभी तक क्या होता था, जैसे 108 एक नंबर है, इस पर आप कॉल करते हैं तो 108 नंबर की गाड़ी आती है, उस पर जो है आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती है। लेकिन हेलीकॉप्टर के माध्यम से आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो है पहली बार ऋषिकेश एम्स में शुरू होने जा रही है, ठीक है। 150 किलोमीटर का जो दायरा रहेगा, इस बीच में जो है ये कोई भी अगर दुर्घटना होती है, कोई भी व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा पहुंचानी होगी तो उसको जो है हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की जाएगी ऋषिकेश एम्स से। तो ये आपको याद रखना है। हेम्स की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो ये जो है फरवरी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। जो इंपॉर्टेंट है वही करंट अफेयर के क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। जो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, उन क्वेश्चन को ही डिस्कस किया है, इसलिए क्वेश्चन भी कम है और वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं है। तो ये इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।